और बड़ी खबर की बात करते हैं। टाना भक्तों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी है। रेलवे ट्रैक जाम होने से कई मालगाड़ियां फंसी हुई है। धनबाद रेल मंडल के टोरी स्टेशन पर यह जाम लगा हुआ है। लातेहार के टोरी स्टेशन पर जाम से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। अलग अलग जिलों से टाना भगत यहां पहुंच रहे हैं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। धनबाद बरवाडी रेलखंड के अप और डाउन रूट बिल्कुल ठप पड़ गए हैं। आंदोलनकारियों के लगातार पहुंचने से मुश्किलें बढ़ गई है। प्रशासन आंदोलनकारियों से कल बातचीत हुई थी लेकिन यह विफल हो गई। तो लातेहार में टाना भक्तों का आंदोलन जारी और पिछले 3 दिनों से टाना भगत यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। टाना भक्तों ने टोरी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है, जिससे टोरी बरकाकाना रेलखंड पर रेलवे सेवा बाधित है। टाना भगत सीएनटी एक्ट के तहत जमीन पर मालिकाना हक मांग रहे हैं। सरकार की ओर से लातेहार के जेएमएम विधायक कल टाना भक्तों से बातचीत करने पहुंचे थे लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। टोरी स्टेशन के पास टाना भक्तों के धरने का जायजा लिया हमारे सहयोगी विकास तिवारी ने। पिछले 45 से 50 घंटों से लातेहार के टोरी रेलवे स्टेशन के समीप अप और डाउन दोनों रेल लाइन को लातेहार जिले समेत अन्य जिले के टाना भक्तों ने जाम करके रखा है। उनका अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी नीति टाना भगत समुदाय के बैनर तले यह जाम किया गया है। उनका यह मांग है कि बराबर हक उन्हें मिले, ताकि चूंकि जिस तरह से पूरे देश में बराबर का हक इनको चाहिए, अपने जिले अपने राष्ट्र में इनको बराबर का हक चाहिए। इनका कहना है कि झारखंड से हमारे जिले से खनिज संपदाएं जो है वो बाहर जा रही हैं और दूसरे लोगों को उसका फायदा मिल रहा है, परंतु यहाँ के जो टाना भगत हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जिन्होंने आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई है, उनको नहीं मिल पा रहा है। हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पे हमारे साथ टाना भगत हैं। क्या समस्या है बाबा, क्यों इतने दिनों से आप यहाँ पे बैठे हैं? सरकार क्या पहल कर रही है? हम लोग का पहाड़ जो है, जो हमारे पिता पुरखा अंग्रेज से लड़ा और राजा जिम्मेदार से लड़ा। आज 1947 और 50 में हमारा जो विधान बना है और हमारा जो हक अधिकार बना है टाना भगत का, अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी टाना भगत हैं। और जो कि हमारा 1947 और 50 में अब तक टाना भगत का हक अधिकार को नहीं दिया है, जो कि हमारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी टाना भगत और जो कि हमारा पुरखा ने लातेहार में टाना भक्तों का आंदोलन तीसरे दिन जारी है और धरना स्थल पर टाना भगत अपना खाना पीना भी बना रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी विकास तिवारी ने। पिछले 3 दिनों से अपने विभिन्न मांगों को लेकर लातेहार तथा अन्य जिलों से आए सैकड़ों टाना भगत रेलवे लाइन पे धरना पे बैठे हुए हैं। उनका जो मांग है उसको लेकर के वो डटे हुए हैं। कई बार जिला प्रशासन और अन्य प्रतिनिधि यहाँ पर आए और इनको मनाने का कोशिश किया, परंतु ये जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये अपने धरना से नहीं हटेंगे। वहीं जब इतने संख्या में लोग हैं तो खाने पीने की भी बात की जा सकती है। यहाँ पे खाने पीने में इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ा जद्दोजहद करके जैसे तैसे खाना बनाकर और खा रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि खाने की तैयारी हो रही है। पत्तल भी यहीं पे लोग बनाया जा रहा है, क्योंकि बड़ा ही शुद्धता के साथ भोजन बनाते और भोजन करते हैं ये लोग। हम बात करना चाहेंगे। 3 दिन से हम लोग धरना में हैं, लेकिन हम लोग अपना घर से ही लाए हुए हैं। इसी को हम लोग बना खा रहे हैं और हम लोग अपना हकीकत को लेने ही आए हैं। और जब तक हमारा हकीकत पूरा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अड़े रहेंगे। उन्होंने बताया कि परेशानी हो रही है, बावजूद उसके धरना पे अपने मांगों को पूरी होने तक बैठे रहेंगे और खाने पीने का भी व्यवस्था धरना स्थल पर ही इन्होंने किया है। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। इधर लातेहार में टाना भक्तों के आंदोलन को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और साथ ही राज्य सरकार पर टाना भक्तों की अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी सरकार को दोषी ठहराया। कांग्रेस का कहना है कि टाना भक्तों की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। आत्ममुक्त सरकार है जो टाना भक्तों से बात नहीं करना चाहती है। जो इस टाना भगत ने इस राज्य को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई, हम उनके कर्जदार हैं। लेकिन ये टाना भगत का सम्मान में यहाँ की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, जो अपने आप को आदिवासी और आदिवासियों की हिमायती सरकार बताती है, आज टाना भक्तों के अपमान कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने एक कमेटी का गठन किया है जो टाना भक्तों के सारी समस्याओं से अवगत होगा और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर सुखेर भगत जी के नेतृत्व में
वो कमेटी बनाई गई है। हम समझते हैं जल्द रिपोर्ट आएगी और टाना भगत जो महात्मा गांधी के उपासक हैं उनके बहुत जल्द उनका सारा मसला तय होगा, हल होगा। और हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास सीधे हमारे साथ जुड़े हैं विकास तिवारी। विकास, क्या मांगे और रखी इन लोगों ने? कल वार्ता विफल हो गई है, क्या बीच का कोई रास्ता निकलने की कोशिश की जा रही है? क्या कोई रास्ता निकाला जा सकेगा? जी अनूप, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यह जो धरना है ये पिछले 3 दिनों से चल रहा है और इनकी जो टाना भक्तों की जो मांग है उस पर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और सरकार के जो मुलाजिम हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं, बावजूद उसके कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ टाना भगत हैं कि क्या लगता है आपको धरना पर कितने समय तक बैठना पड़ेगा अपनी मांगों के लिए? धरना पर हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम बैठेंगे, चाहे 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, चाहे जितना दिन लगे। हमारी बैठने का मकसद है कि जितने भी प्रशासनिक लोग या तो वेतनभोगी लोग कहिए, यहाँ बैठने से बोल रहा है कि सरकार की क्षति हो रही है अरबों खरबों रुपये की घंटे की। क्या कोयला दिल्ली से इधर आती है जो हम रोक के उसको रखे, बिजनेस उसको हम डिस्टर्ब नहीं किया है जो उसको क्षति हो रही है। ये कोयला तो हमारी ज़मीन से आ रही है। गांव की एरिया में जितना अंडर नक्शा है और नक्शा के अंदर से कोयला आ रही है, गाँव की ज़मीन है, इसलिए वो गाँव की ज़मीन हमारी है, इसलिए हमें कोयला ट्रेन के ऊपर हम बैठ के रोके हैं। कहीं न कहीं रेल परिचालन से आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो हम नहीं बोले हैं कि रोड तो खुली है सर, तो हमें बोलना है कि ट्रेन ये लाइन बिछा हुआ है तो ये लाइन में कुछ भी आएगा तो इसको रोकेंगे सर। क्या और मांग क्या है ठोस? आप लोग, सरकार अभी तक पहल नहीं कर रही है, क्या लगता है? अब मांग तो हमारा जो है 47 और 50 में जो कि टाना भगत का इसमें दिया गया है, जो कि टाना भगत जो बखा चिन पर चिन जंगा तो उसको खुटी डटा तोड़ ताड़ के गढ़ा डिपना सम करके बनाया, तो बेटा बेटी नाती पोता पुतला हक के लिए, छीन भीन लूटपाट करने के नहीं, आबादी और सवादी के लिए। अंग्रेजी का हक रहा तो 46 में क्यों इस्तीफा दिया? जब उसका नहीं था इसलिए इस्तीफा किसको दिया? टाना भगत को दिया। 41 में ठिका पट्टा खत्म हुआ, 54-55 में जिम्मेदारी भास्ट हुआ। जिम्मेदारी भास्ट होने के बाद किनका है? तो वो चीज जिम्मेदारी जब भाट होने के बाद में टाना भगत को इस्तीफा विकास, क्या ये लोग आश्वासन पे मानेंगे या फिर कोई कार्रवाई जब होगी तभी हटेंगे यहां से? क्या कह रहे हैं ये लोग? हमको एक सुई का मिला नहीं है, जो कि सतयुग द्वापर जी अनूप, मैं बता देना चाहूंगा कि आश्वासन लगातार इनको दिया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा और सरकार के मुलाजिम के द्वारा, परंतु इन लोगों का यह कहना है कि जब तक हमें फैसला नहीं सुनाया जाएगा तब तक हम लोग आंदोलन पर डटे रहेंगे इसी तरह से। लेकिन नुकसान तो आम लोगों का भी हो रहा विकास, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस रेलवे ट्रैक से होकर गुजरेंगे, अपने घर पहुंचना है, कोरोना काल है, परेशानियां उनकी भी हैं। क्या ये बात ये टाना भगत नहीं समझ पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जब इनसे बात की गई कि मैडम बता दीजिए, आपकी परेशानी आम लोगों को भी हो रही है क्योंकि कोरोना काल है, कहीं ना कहीं रेलवे के परिचालन बंद होने से परेशानी है, उस पर क्या आप कहेंगे? किसी को इसमें परेशानी नहीं हो रहा है। कोरोना काल में टाना भगत सत्य अहिंसा का आदमी है। इन लोग को कोई कोरोना का काल में भी इन लोग को कोरोना बीमारी नहीं आएगा। जो हिंसावादी हैं उसी को कोरोना आएगा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है टाना भगत को। और जो हमारे अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसको जल्द से जल्द दिया जाए। मेरा नाम है जिस तरह से ये मौलिक अपने अधिकार, अपने मांगों को लेकर डटे हुए हैं, उसके आगे सरकार को आना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विकास। तो देखिए, टाना भगत लगातार 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लातेहार के टोरी ट्रैक को इन्होंने जाम कर रखा है और इसकी वजह से कई गाड़ियां, मालगाड़ी से लेकर पैसेंजर गाड़ियां, एक्सप्रेस गाड़ियां कई जगहों पर फंसी हुई है और भारी नुकसान रेलवे को भी हो रहा है। कल हालांकि वार्ता की कोशिश की गई थी लेकिन वार्ता विफल रही और ये लोग अपने जमीन को लेकर, अपने जंगल को लेकर मुखर हैं। कह रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये लोग यहां से नहीं हटेंगे।
और धनबाद रेल मंडल के पीआरओ पीके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, क्या रेलवे को नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान हो रहा है, कैसे इस समस्या का समाधान होगा? देखिए, स्थानीय प्रशासन लगातार उनके संपर्क में है। वो आंदोलन वाले स्पॉट पे जाके लगातार उनसे बात कर रहे हैं। अभी सूचना के अनुसार थोड़ी देर पहले भी स्थानीय प्रशासन उनके पास गई हुई थी, लेकिन अब अभी तक तो समस्या का समाधान कुछ नहीं निकल पाया है और हमारी परिचालन की जो स्थिति है वो पूर्ववत ही बनी हुई है। पीके मिश्रा जी, कितना का नुकसान हो गया, कोई अनुमान है? कल तक तो हमारे प्रतिदिन हमारा करीब 20-25 करोड़ का नुकसान हो रहा है और मान के चलिए 10 से 15 हमारी मालगाड़ियां या कोयला का वो क्षेत्र है, वो कोयले की गाड़ियां वहां से नहीं निकल पा रही है। पीके मिश्रा जी, जिन गाड़ियों को रांची पहुंचना होगा इस रूट से, अब उनको कैसे भेजा जाएगा? क्या रूट चेंज करेंगे, ट्रैक बदला जाएगा कहीं और से? जी हाँ, वो कल हमने जैसे कि रांची से जो गाड़ी नई दिल्ली को जानी थी उसको हमने दूसरे मार्ग से चलाया था, बोकारो, गोमो, गया और मुगलसराय होकर चलाया था। उसी तरह से उधर से आने वाली गाड़ी भी अब 1 या 2 दिन के बाद आएगी और इधर से जाने वाली भी 1 या 2 दिन के बाद है। वो सप्ताह में 2 दिन चलती है, रांची से नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। उसको हम अगर तब तक उनके समय तक अगर ये नहीं बंद हुआ तो हम वो बदले हुए मार्ग से चलाते हैं। क्या मालगाड़ियों के लिए भी इसी ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा, अलग से व्यवस्था की जाएगी? जी, अभी जो मालगाड़ियां हमारी चल रही, जो खास करके कोयले की गाड़ियां निकल रही हैं जी, उनको हम परिवर्तित मार्ग से ही उनके जाने वाली जगह तक लेके जा रहे हैं। क्या रेलवे की तरफ से आप लोग क्या स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हैं या फिर सरकार से बातचीत आप लोगों की हो रही है? हाँ, लगातार हमारे एकदम हमेशा हम उनके संपर्क में हैं। कोई जानकारी दे पाएंगे पीके मिश्रा जी, कौन कौन सी गाड़ियां फंसी हुई है इस वक्त? कोई गाड़ी हमारी, चूंकि लॉकडाउन के बाद से सारी गाड़ियां तो बंद हो गई थी ना जी, तो यात्री गाड़ियां, तो एक राजधानी उस रूट पे चल रही थी जी, तो वो तो बाधित है उस रूट से, तो उसको हम बदले मार्ग से चला रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए, रेलवे ने भी कोशिशें शुरू कर दी है कि किसी तरह जो स्थानीय प्रशासन उससे बातचीत इन लोगों की हो जाए, लेकिन पैसेंजर्स को या फिर मालगाड़ी को अलग रूट से भेजने की तैयारी भी रेलवे की तरफ से कर ली गई है, क्योंकि 3 दिन से लगातार टाना भक्तों ने इस रेल ट्रैक को जाम कर रखा है, लातेहार के टूरी रेल ट्रैक को, और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है रेलवे को। 25 से 30 करोड़ रोजाना नुकसान भी हो रहा है रेलवे को। बढ़ते आगे, झारखंड में डीआईजी स्तर के अधिकारी को धनबाद एसएसपी बनाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े किए, जबकि कांग्रेस बचाव में उतर आई है। दरअसल एसीबी के डीआईजी असीम विक्रांत मिंज को धनबाद का एसएसपी बनाया गया है। झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी डीआईजी रैंक के अधिकारी को एसएसपी के पद पर पोस्टिंग दी गई है। अब एसएसपी के तौर पर असीम विक्रांत मिंज अपने ही रैंक के अधिकारी डीआईजी प्रभात कुमार को रिपोर्ट करेंगे। पहली बार देश में कोई काम हो रहा है। कई बार कई जरूरतों को देखते हुए इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि अयोध्या में एसएसपी जो है डीआईजी रैंक के अधिकारी बनाए गए हैं। तो कई बार जब राज्य सरकार किसी जगह को गंभीरता से लेती है तो वैसे में सीनियर पदाधिकारी को नियुक्त करने का फैसला लिया जाता है। ट्रांसफर पोस्टिंग उनके लिए एक उद्योग है, धंधा है। तो ये बहुत ही हास्यास्पद है कि एक ऊंचे वरीयता के लोगों को, ऊंचे वरीयता के पदाधिकारी को एसएसपी डीआईजी के पद पे रहने वाले व्यक्ति को एसएसपी बना के भेजा गया है। निस्संदेह इसमें भी ट्रांसफर पोस्टिंग और पैसों का खेल का मामला समझ में आता है। इधर धनबाद में बीजेपी नेता सतीश सिंह हत्याकांड में पुलिस ने ललन कुमार दास नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्याकांड में इस्तेमाल एक बाइक और कार को भी जब्त किया गया है। लेकिन पुलिस अब तक ना तो हत्याकांड के मास्टरमाइंड तक पहुंच पाई और ना ही हत्या के कारणों का खुलासा हो पाया है। और मोटरसाइकिल गाड़ी में एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल गाड़ी किसमें बरामद हुआ है, उसमें किशन दास और एक सतीश गुप्ता और समीर था, और वो दूसरा एक पल्सर गाड़ी था, वो अभी तक उसका अनुसंधान जारी है। और ऐसे ये पूरा घटना खुलासा। इधर जमशेदपुर में मासूम हत्याकांड का खुलासा हो गया। सौतेला पिता ही हत्यारा निकला है। पत्नी से विवाद के बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया।
दूसरे बच्चे को लेकर पति और पत्नी में विवाद हो रहा था और अब तक हालांकि दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो पाई है। तो जमशेदपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां मासूम हत्याकांड का खुलासा हो गया है और सौतेला पिता ही उस मासूम का हत्यारा निकला है। पत्नी से विवाद के बाद उसने घटना को अंजाम दिया है। हालांकि अब तक दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो पाई है। जो सौतेले बाप है उन्हीं के द्वारा ही घटना कारित किया गया है, पता चला है। और कल हम लोग शाम में उनको गिरफ्तार किए हैं और केस को हम लोग जो है पॉक्सो एक्ट एवं मर्डर में हम लोग टर्न आउट करके अभी नए सिरे से इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। इधर चतरा पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर अशोक गंज उर्फ अवधेश को गिरफ्तार किया है। अवधेश की गिरफ्तारी लावालौंग के सुहावन चानी जंगल से हुई है। कई मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। जो है छापामारी किए तो छापामारी के क्रम में जो है सब जोनल कमांडर अशोक गंजू उर्फ अशोक जी उर्फ अवधेश को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से एक मोबाइल भी बरामद किया गया है, जो कि सिमरिया थाना कांड संख्या में। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम झारखंड आई है। अपने 10 दिनों के दौरे के दौरान टीम कोरोना को लेकर झारखंड सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करेगी और साथ ही आगे की रणनीति पर काम करेगी। झारखंड में कोरोना की रफ्तार देश से ज्यादा है। राज्य में पूर्वी सिंहभूम का मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। केंद्रीय टीम का नेतृत्व डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी कर रही हैं। क्या रीजन है उसका, क्या कुछ करा जा सकता है, क्या कुछ बेहतर हो सकता है कि नहीं, बस यही देख। मैम किस जिले में जाइएगा? अभी हम लोग बैठ के मीटिंग करेंगे ना, 3 लोग मिलके पूरी टीम, तब डिसाइड होगा। 10 दिन। खूंटी में पत्थलगड़ी समर्थक मुख्य धारा में लौटने लगे हैं। अब तक 1,500 से ज्यादा लोगों ने आधार कार्ड और राशन कार्ड समेत अपने तमाम सरेंडर किए गए दस्तावेज को वापस ले लिया है। इसके बाद प्रशासन ने भी इलाके के विकास को लेकर कवायद तेज कर दी है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।